पर्यावरण आजकल अगर देखा जाए तो लगभग 2000 से पहले इतना ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा बीमारियां भी शायद नहीं थी हमारे देखने में। और इसके बाद इतनी ज़्यादा सड़कें बन गई, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियां भी लग गई। हाल ही में देखने को मिल रहा है कितनी ज़्यादा बीमारियां, जिनमें श्वास बीमारी सबसे अहम, दमा और गठिया, ये पहले इतना नहीं था। तो इन सब का मेन प्रभाव ये पर्यावरण प्रदूषण है। पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है जी, सरकार केवल एक आम जनता के लिए कानून बना दिया कि पेड़ों को काटना मना है, और वही सरकार सड़क चौड़ीकरण कर रही है, हवाई अड्डा बना रही है, और रेलवे विकास कर रही है, उनके लिए कानून ही नहीं है। और मेन परिणाम ये पेड़ों की कटाई का सरकार ही जिम्मेदार है। आम जनता के लिए तो कानून है, उनके लिए क्यों नहीं कानून है? उनको भी पालन करना चाहिए। हमने अभी देखा, अभी पिछले साल में जो फैजाबाद से अकबरपुर का रोड चौड़ीकरण हो रहा है, इसी पर हमने देखा कि जो पेड़ जायज थे, मतलब सड़क में नहीं थे, उनको भी काट लिया गया है। और इसके बाद इतना रास्ता था, इतना चौड़ा करने का रास्ता था कि पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पता नहीं क्या हवाई जहाज इसमें उतारेंगे, सड़क पे इतना चौड़ीकरण कर रहे हैं। और जितने भी बाजार हैं उनको छोड़ दे रहे हैं, वहाँ बाईपास निकालेंगे। तो अगर न्याय की बात किया जाए, पृथ्वी पर पहले पेड़ आए, हमने उनको काट कर अपना घर बनाया है, तो देखा जाए तो वो उन्हीं का अधिकार है, पेड़ों का अधिकार है। सही। पर्यावरण का सवाल है, कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यूअस 15 दिन भोजन न करे जी, तब भी जीवित रहेगा जी। 15 दिन पानी न पिए जी, तब भी जीवित रहेगा जी। लेकिन अगर ऑक्सीजन न ले, जी, जी। सांस न ले, जी, तो 2 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएगा। तो भोजन मनुष्य की आवश्यकता जो है जी, स्वस्थ रहने के लिए, जी, भोजन पानी से ज़्यादा जरूरी श्वास है। श्वास, जो शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, शुद्ध हवा। तो जब बिना श्वास के आदमी 2 मिनट भी नहीं जीवित रहेगा, तो वैसे भी सिद्ध है कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसकी है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसकी। तो इस पर सरकार तो उदासीन है ही, हमको भी गंभीर होना चाहिए। और दुरुपयोग का एक कारण हम आपको बताना चाहेंगे। उदाहरण स्वरूप, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको हमारे यहाँ जलाया जाता है। मैंने अपने जीवन काल में 5-6 लाशें जलाई हैं, लगाया एक पेड़ भी नहीं। यद्यपि लगाए हैं, सामने जो पेड़ हैं हमारे लगाए हैं, लेकिन हम सबकी चर्चा करते हैं कि तमाम लोग ऐसे हैं कि लाश 4-6 जलाए हैं, लेकिन लगाए एक भी नहीं। और एक लाश में 4 कुंटल लकड़ी लगती है। हमको गंभीर होकर के लाश जलाने के बजाय जमीन में गाड़ देना चाहिए, तो 4 कुंटल लकड़ी तो बच ही जाएगी। जो हमने 5-6 लाश जलाई है, 2500 कुंटल लकड़ी जला दिया है, वो तो बची होती। तो अब हमको ज्ञान हुआ, पहले ज्ञान नहीं था। और आज के 5 साल पहले हमारी पत्नी का इस पर डेथ हो गई। हमने इसी अपनी बाग में जमीन में गड़वा दिया, ताकि लोग देख करके नकल करें। यद्यप ब्राह्मणवादी व्यवस्था संतुष्ट नहीं है इससे। समाज के व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने धिक्कारा हमको और कहा कि आदमी की लाश जब जमीन में गाड़ दी जाएगी तो उसमें कीड़े पड़ेंगे, और जला देने से कोई समस्या नहीं आती। हमने उनसे प्रश्न किया कि जो मठाधीश हैं,
मठाधीशों को या तो आप पानी में वैसे फेंक देते हो या जमीन में गाड़ देते हो, तो उसमें भी तो कीड़े पड़ते हैं। तो जब मठाधीशों को आप ऐसी व्यवस्था करते हो, मुसलमानों के यहाँ गाड़ा जाता है, ईसाइयों के यहाँ गाड़ा जाता है, कबीरपंथी लोग गाड़ दिए जाते हैं, यहाँ तक हिजड़े भी गाड़े जाते हैं। तो जब सारे लोग जमीन में दफना दिए जाते हैं तो केवल लाला, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर और कुर्मी या कुछ गिने चुने लोग ही जलाते हैं। बाकी पूरे विश्व में जमीन में गाड़ने की व्यवस्था ज़्यादा परसेंटेज में है। जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 3000 ईसा पूर्व मिस्र की सभ्यता में अगर जाया जाए तो वहाँ भी पिरामिड ही बनाई गई थी। जी, मुर्दों को जो है बढ़िया दफनाने की व्यवस्था वहाँ पर है। जी, अगर देखा जाए तो मिस्र सबसे शक्तिशाली देश भी था विज्ञान के मामले में, हाँ, आविष्कार के मामले में, तो उसका भी कोई मायने रहा। जी हाँ। तो कुछ लोग परंपरा की बात कर देते हैं। जी, परंपराएं हमेशा बदलती रहती हैं। जी, जब तक हम अशिक्षित थे, जी, जानकारी नहीं थी, जी, तब तक हमने जो किया सो किया। लेकिन अब हम शिक्षित हो गए हैं, वैज्ञानिक युग में जी, हमको अपने दिमाग से सोच करके रिसोर्स करना चाहिए। जी, तो एक पहलू सुरक्षित रखने के लिए हमारा कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम मुर्दों को दफना दें तो, और सुरक्षा काफ़ी हो जाएगी। जी, इसलिए ऐसा करना हमारी समझ से बहुत जरूरी है। पेड़ जो है ऑक्सीजन तो देते ही है, जी, साथ साथ लकड़ियाँ भी अच्छी देते हैं, इससे लोग घर भी बनवाते हैं, दरवाज़ा भी बनवाते हैं। जी, और जब इनकी ज़्यादा कटाई अधिक मात्रा में हो गई जी, तो ये बीमारी का रूप ले ली है। जी, जबकि वो परोपकारी होते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी भी मानव का भला ही चाह रहे हैं जीव जंतुओं का, जी, लेकिन फिर भी मानव उनकी इतना हत्या, निर्मम हत्या कर रहा है, जी, जरिए से के बार भी काट दे रहा है, जी, तो वो बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। जी, इसका कारण क्या पेड़ ही हो सकते हैं। हाँ। पेड़ ही होंगे। आज के 40 साल के पहले जी, एक पत्रिका में हमने पढ़ा था, जी, उसमें बताया गया था कि जो प्रत्यक्ष रूप से जी, पेड़ हमको पत्ती, लकड़ी, फूल, फल ये सब दे रहा है, इसकी कीमत का हजारों गुना जी, हमको अप्रत्यक्ष लाभ देता है। जी, शुद्ध लाभ जो आदमी बेच देता है अपना पेड़, मान लीजिए 10,000 में बेच दिया तो उसको केवल 10,000 दिखाई पड़ता है, जी, जी, लेकिन इसका 1000 गुना हमको ऑक्सीजन दे करके उसने पाला पोसा है, जी, वो माता पिता की तरह से हमारी परवरिश कर रहा है, जी, और हमको उनकी रक्षा भी उसी नियत से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में एक ख्यात है कि पीपल के पेड़ को लकड़ियाँ जो है घरों में नहीं लगाई जाती है, उसमें भूत बयार रहते हैं। इसी के डर से लोग बहुत दूर रहते हैं, पीपल का पेड़ लगाना भी नहीं चाहते। हमने कई जगह गया, जी, हमारा जो मिशन है पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर इन सब पौधों को लगाएं, यानी पंचवटी वृक्ष लगाएं, जी, ताकि 12 मास पशु पक्षी उस पर वास करें, अपना घोंसला बनाए रहें और उनका भी पालन पोषण हो। जी, तो इसी के कारण हम लोग अपना अभियान चला रहे हैं। जी, लेकिन लोगों का कुछ मानना, अगर पीपल का पौधा देख लेते हैं, बरगद का पौधा देख लेते हैं तो भड़क जाते हैं। उनको कहाँ तक समझाए कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जबकि पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला होता है। बरगद ऐसा पौधा है जो कभी अगर देखा जाए तो चिरंजीवी ही पूरा है। एक पौधा सूखा तो एक उसमें 10 निकल आते हैं ऑटोमेटिक, जी। लताओं की बात। अब लोगों को कैसे समझाया जाए कुछ। जब तक रूढ़िवादिता है, जी, अशिक्षा है और लोगों के सीखने का नज़रिया नहीं है, जी,
या तो आदमी, कुछ लोग पैदाइशी जानकार होते हैं, जी ऐसे लोग केवल 1000 में एक आध होते हैं जी जो पैदाइशी जानकार हैं। बाकी लोगों को समाज में उठने बैठने से, संगत से ज्ञान होता है। जी। अब आज का समाज जो है मोबाइल पर, ताश के पत्ते पर, जी शाम को गिलास के चक्कर में जी इधर उधर भटक रहा है। सत्संगत के दिमाग में नहीं आता, जी सत्संगत उसके दिमाग में ही नहीं आता। जी सही कह रहे हैं। तो अगर आदमी संगत करे तो कुछ ज्ञान हो सकता है, या साइंस के हिसाब से उसको समझाया जाए तो पढ़ा लिखा हो तो मानेगा। जनसंख्या से ही ये सब कारण बने हैं, चौड़ीकरण, नाली खड़ंजा, पेड़ों की कटाई, जंगल को साफ करना, और उन्हीं का परिणाम है जो कुछ जंगली जानवर गांव में घुस आते हैं, और उन्हीं का परिणाम है जो मवेशी आज खुले छूट रहे हैं, और खेत किसान उनको जो है कटीले तारों से दूध भी रहा है। अगर हर एक गांव में चारागाह, बंजर ज़मीनें हैं, अगर सरकार चाहे, अगर हम ही लोग चाह लें, उसका घेराव करके जो भी हमारे गांव के छुट्टा जानवर है जिनका हमारा यूज नहीं है, जिनको हम मवेशी कह दिए, निकाल दिए घर से, गांव से, उनको उसी में कैद कर दिया जाए। तालाब की व्यवस्था हो, अपना भोजन कर सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं, तो किसी खेतों को भी बचा सकते हैं, उसमें कुछ पेड़ भी लगवा दिया जाए, हरा भरा भी हो जाए। तो ये हमारा सरकार से मांग है, अभियान भी है हमारा, इस पर सरकार सुने, और ये जो मवेशी है जो ये काटे जाते हैं, मारे जाते हैं इधर उधर, इनको बचाया जाए। सरकार अगर जो पर्यावरण का नुकसान करके चौड़ीकरण सड़क कर रही है, जी इसको 2-3 दर में कर दे जी और अलग अलग बंटवारा कर दे, जी किधर से पैदल जाए, जी किधर से छोटी गाड़ियां जाए, जी किधर से बड़ी गाड़ियां जाए, जी और सब अलग अलग हो जाए तो एक्सीडेंट का भी खतरा कम हो जाए और पर्यावरण की भी सुरक्षा जी हो जाए। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 1200 नदियाँ के आपसे बहती थी, और कितने नहर भी हैं। हर नहरों के 2 पटरियाँ हैं, जी नदियों के तटे हैं। जी अगर उसी पे व्यवस्था की जाए तो तटों के चौड़ीकरण करके उसी पे अपना चलाइए, पेड़ पौधे बचे रहेंगे, जी। अनायास के पौधे क्यों काटे। एक तरफ आपका रोड भी चलेगा, उधर नदियाँ भी बहेंगी, पेड़ भी सुरक्षित रहेंगे। नहरों के किनारे नहरें भी निकली हैं, जी 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 दोनों साइड को हम चौड़ीकरण करके, एक साइड से आने वाला, एक साइड से जाने वाला कर। जी भूमि की भी कमी, मतलब जो सड़कें में जा रही है भूमि इतना, और जो पेड़ कटाई हो रही है ये भी रुक जाएंगे, और उसी में हमारा एक पंथ 2 काम हो जाएगा। 2 काम सही तक होना चाहिए ऐसा। यहाँ तक कि आवागमन रोड से जी हम डीजल खर्च करते हैं, जी तब आते जाते हैं, जी लेकिन नदियों से जी अगर आवागमन की व्यवस्था कर दी जाए जी तो हमारे खर्च भी घट जाएंगे। खर्च भी घट जाएंगे, और नदियों के लिए हमें रास्ता बनाना नहीं पड़ेगा, जी क्योंकि अंग्रेज भी जब थे तो नदियों से ही व्यापार किया करते थे। सही है।